राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी उज्जैन में शुरू हो गई है। 22 जनवरी को उज्जैन में दिवाली मनाने और दिन में सामूहिक रूप से प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को टीवी एलईडी पर देखने की तैयारी की जा रही है। यह जानकारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उज्जैन महानगर के संघ चालक योगेश भार्गव और प्रचार सह प्रमुख आशीष सेम्बेडकर ने दी। उन्होंने बताया कि उज्जैन महानगर की 65 बस्ती और 544 मोहल्लों में भव्य पैमाने पर राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा उत्सव मनाया जाएगा। 1 जनवरी से हर घर में पीले चावल, भगवान राम का चित्र और कार्यक्रम का पत्रक वितरित किया जाएगा। उज्जैन शहर के सभी धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन के प्रमुखों और प्रमुख शहर के लोगों से इस संबंध में चर्चा की जा रही है। आयोजन के दौरान भंडारा, सुंदरकांड का पाठ, भजन कीर्तन का भी आयोजन किया जाएगा। का है, निषाद राज जी का है, माता शबरी का है, देवी आएगी। इसी प्रकार से जो जानकारी मिली है कि एक विशाल मूर्ति अपने जटायु जी की, उनकी मूर्ति बनाई जा रही है, क्योंकि ये माना जाता है कि उनने भी जो अपने एक मित्र के लिए जो परम बलिदान हो सकता था, वो जटायु जी ने सीता जी की रक्षा के प्रयास में किया था। तो उनकी स्मृति में भी वहाँ पर एक मूर्ति बनाई जाएगी। कुल मिलाकर जो ये कार्यक्रम है, ये भी अभूतपूर्व रहने वाला है। हम 16 तारीख से 16 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक इस कार्यक्रम को संपन्न होता हुआ देखेंगे। प्राण प्रतिष्ठा का और उसकी भी बड़ी बारीक से रचना है। एक बार नगर भ्रमण भी होगा उसका, और अन्य भी नाने कितनी प्रक्रिया जो श्रेष्ठ हैं इसमें, जितने भी हमारे तो आप लोगों से भी आग्रह है कि उस महाआरती में टेलीविजन, एलईडी स्क्रीन्स, इनके माध्यम से आप सब लोग भी कृपया उस महाआरती में शामिल हैं। रामलला जी की मूर्ति विराजित होगी, प्राण प्रतिष्ठा में हो ही रही है प्रथम तल पर राम दरबार। लेकिन एक और चीज है कि इसमें 5 मंडप बनाए गए हैं, जो अपने यहाँ की शैली होती है मंदिरों के निर्माण की। उसमें एक सबसे पहला नृत्य मंडप है, दूसरा रंग मंडप है, तीसरा गुड़ मंडप, चौथा प्रार्थना मंडप और 5वां कीर्तन मंडप। इस प्रकार से एक भव्यता के रूप में इसको मंदिर को बनाया गया है। लेकिन इसके साथ ही एक और बहुत अच्छी चीज वहां पर की गई है। राम जन्मभूमि है, इसका बहुत बड़ा परिसर। इस मुख्य परिसर में, इस मुख्य मंदिर के अलावा भी कुछ मंदिर बने। वो जो मंदिर होंगे वो महर्षि वाल्मीकि का है, महर्षि वशिष्ठ जी का है, महर्षि विश्वामित्र जी का है, महर्षि अगस्त्य मुनि का है, निषाद राज जी का है, माता शबरी का है, देवी आएगी। इसी प्रकार से जो जानकारी मिली है कि एक विशाल मूर्ति अपने जटायु जी की, उनकी मूर्ति बनाई जा रही है, क्योंकि ये माना जाता है कि उनने भी जो अपने एक मित्र के लिए जो परम बलिदान हो सकता था, वो जटायु जी ने सीता जी की रक्षा के प्रयास में किया था। उनकी स्मृति में भी वहाँ पर एक मूर्ति बनाई जाएगी। कुल मिलाकर जो ये कार्यक्रम है, ये भी अभूतपूर्व रहने वाला है। हम 16 तारीख से 16 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक इस कार्यक्रम को संपन्न होता हुआ देखेंगे। प्राण प्रतिष्ठा का और उसकी भी बड़ी बारीक से रचना है। एक बार नगर भ्रमण भी होगा उसका, और अन्य भी नाने कितनी प्रक्रिया जो श्रेष्ठ हैं इसमें, जितने भी हमारे वो 380 फुट लंबा है, उसकी जो चौड़ाई है वो 250 फुट 250 फुट इसकी चौड़ाई है, और इसकी जो शिखर की आखिरी ऊंचाई है वो 161 फुट तक है। शायद इस समय पे एक बार फिर से हमारे उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य जी को भी याद करना उचित रहेगा, क्योंकि इसके पहले का जो जीर्णोद्धार हुआ था वो इन्होंने करवाया था, राजा विक्रमादित्य जी ने। और जो अपने ग्रंथों में लिखा हुआ मिलता है, इतिहास के पन्नों में मिलता है, वह भी उस समय के हिसाब से बहुत ही भव्य मंदिर बना। उसके लिए एक उपमा दी जाती है
कि उसके सबसे ऊपर एक सोने का शिखर था तथा 7 उसके आसपास के छोटे शिखर, और उनकी जब सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती थी तो वहाँ से 40 किलोमीटर दूर मानिकपुर एक जगह है, हो सकता है शायद मैं थोड़ी सी त्रुटि कर रहा हूँ, वो मानिकपुर है या मणिकपुर है, लेकिन वो जो स्थान है अभी मेरी बात भी हुई तो आज भी वो स्थान है 40 किलोमीटर की दूरी पर, और वहाँ तक वो शिखर सूर्य की रोशनी में चमकने के बाद स्पष्ट दिखाई देता। तो महाराजा विक्रमादित्य जी ने भी जो काम किए हैं आप लोगों के ध्यान में होगा, जिसको आज कुतुब मीनार कहते हैं, वो निर्माण भी विष्णु स्तंभ के रूप में अपने वराह मिहिर जी की देख रही है महाराजा विक्रमादित्य जी का बनाया हुआ है। तो उन्होंने भी अपने कालखंड में बहुत बड़े बड़े काम किए थे। शायद भारत को पहली बार सोने की चिड़िया की जो उपमा मिली वो भी महाराजा विक्रमादित्य जी के काम में है। इस बार का भी वही प्रयास है, और जो राम मंदिर बनेगा 161 फुट का इसका ऊंचा शिखर है। तो ये भी आशा करते हैं कि जहाँ दीपावली किस प्रकार से मनाई जाती है हर्षोल्लास से, उसी प्रकार का है। घर के सामने दीपक भी जलाने हैं, यदि संभव हो रहा है तो पटाखे का भी उपयोग करना है। तो एक खुशी का अवसर उस प्रकार से पूरा का पूरा समाज में मिलेगा। यानी कुल मिला के आप ये मानिए कि उस दिन एक दूसरी दीपावली मनाने की तैयारी है।